चलो जी बताओ डाउट केपलर लॉ में। एक्सरसाइज 0 में बोलो पहले। सर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 नितेश, यस सर। क्या कंजर्व्ड होता है केपलर सेकंड लॉ के हिसाब से? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो हम उसको बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mvr होगा। यस सर। mvr इज कांस्टेंट, mb कांस्टेंट है, तो v इंटू आर इज कांस्टेंट। यस सर। अब यहाँ पे इसने दो पॉइंट्स, जो ए पॉइंट है, देखो दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, इसको मान लो R1 है, इसको मान लो R2 है। R1/R2 की रेशियो में दे रखी है के, और द रेशियो ऑफ द स्पीड्स एट पॉइंट्स B टू A, पहले B की मतलब V2/V1 पूछा है, तो V इंटू आर कॉन्स्टेंट है, तो हम ओके बोल सकते सर। हैं V2/V1 विल बी R1/R2 व्हिच इज के। ओके सर, ठीक है सर। एनीथिंग एल्स इन एक्सरसाइज 0? नो सर। नो, ठीक है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर फर्स्ट करना है। नहीं नहीं, तो याद नहीं, तो फैक्ट है, याद कर लो उसको, मतलब आता नहीं ऐसा क्वेश्चन वैसे। 5 तक। ये क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही होगा जैसे अभी पूछा है। ये कर लिया था नितेश? यस सर, ये तो कर लिया था। अबे सेम तो है। सर उसमें मुझे ये कंफ्यूजन थी कि पॉइंट्स कौन से लेने हैं। इसमें तो मैंने ये मान के किया कि मतलब कि एरिया सेम होगा, मतलब वो पूरा कंसेप्ट लगा के किया था मैंने। अच्छा, ना भाई इसमें भी एरिया वैसे सेम होगा, टाइम। इसमें दो पॉइंट्स ये दे रखे हैं, ये दे रखा है, एक ए डिस्टेंस है नियरेस्ट वाला, फार वाला डिस्टेंस बी है। यहाँ पे यस वेलोसिटी सर। मान लो v1 है, यहाँ पे v2 है, तो v1 इंटू ए इज इक्वल टू v2 इंटू बी, खत्म। यस सर, मैंने पूरा लगाया था एंगुलर मोमेंटम वाला पूरा स्टार्टिंग से कि अच्छा, एरिया सेम, टाइम सेम हो जाएगा, फिर L/2m कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। सर इसको सीधा ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। कैसे जागृति? सर बस थोड़ा सा वो ना रूट आ रहा है बीच में, वो ऑप्शन थोड़ी गड़बड़ हो रही है। वैसे तो हम कर सकते थे लेकिन सीधा ऑप्शन देख के? सर जैसे कि नियरेस्ट डिस्टेंस ए है, अच्छा मतलब वहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, और अच्छा फारदेस्ट डिस्टेंस बी है तो वहाँ पे स्पीड कम होगी, तो जिसकी रेशो छोटी आ रही है या जो भी है वो आंसर हो जाएगा ऐसे। अच्छा अच्छा, फिर वो रूट वाले का क्या किया वही तुमने? सर, थोड़ा रूट वाला बीच में आ रहा था तो मैंने ड्रॉप कर तो दिया तुम, ये आइडिया। हाँ 2 मार्क कर देना ना वहाँ पे। नहीं सर, एक ही करूँगी। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक। सर। तुम लोग कुछ भी जुगाड़ लगाते हो यार। सर हैं? अभी देखो थोड़ा सोचा था। अबे कुछ भी जुगाड़ लगाते हो तुम। कुछ भी ठीक है, मतलब वो, लेकिन 10 तक। सर सर एक बार 10th बताना, मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है? सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा है। इन केस एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, सैटेलाइट है भाई, अगर छोटे रेडियस में छोटे रेडियस में करती है, नहीं छोटे रेडियस में नहीं, हाँ छोटे रेडियस, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डिक्रीज्ड। मैकेनिकल टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सैटेलाइट का? सर Gmm माइनस Gmm/2r। आर अगर बड़े कम होगा तो? सर ऐसे तो ठीक है, मतलब मैंने ये सोच लिया था, फिर 8th क्वेश्चन में भी तो मैंने ये सोच, 8th क्वेश्चन भी देख दो फिर एक बार। When a satellite is lifted to a lower or from a lower orbit to a higher orbit,
सर इसमें मतलब सीधा फॉर्मूला देख के कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज हुई तो काइनेटिक डिक्रीज हुई, ये सीधा तो नहीं देख सकते फिर? नहीं, फॉर्मूला देख के करोगे। फॉर्मूला देख के करेंगे ना सर? एक्चुअली सैटेलाइट जब ऑर्बिट चेंज करती है ना, तो उसकी टोटल Yes, एनर्जी sir. सेम नहीं होती। ठीक है, ओके हमें सर। सैटेलाइट का ऑर्बिट अगर चेंज करना है, लोअर से हायर पे जाना है या हायर से लोअर पे जाना है, तो एनर्जी टोटल कंजर्व नहीं रहती। अगर अपने को हायर ऑर्बिट में शिफ्ट करना है तो एनर्जी इंपार्ट करनी पड़ेगी उसको, यस देनी सर, पड़ेगी। वैसे ही जैसे हम इलेक्ट्रॉन में करते हैं, हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन में करते हैं, हायर ऑर्बिट में लेके जाने के लिए उसको एनर्जी देते हैं। एनर्जी देते हैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। एक्सरसाइज 2 में बोलो, कहाँ से था क्वेश्चन नंबर 29 29? हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 से 35 तक जो भी थे उसमें से तो ये जो टेबलर वाले। थोड़े बहुत क्वेश्चन हमने छोड़े थे ये करने हैं अभी, जैसे 30th है। 30th ना, एक्चुअली मैंने बोला नहीं था करने के लिए, क्योंकि 30th जो है वो मेडिकल में जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एलिप्स की एक प्रॉपर्टी लगती है। ओके सर। ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुबह बैच में करा दिया, फिर वो लोग पूछ रहे थे तो मैंने करा दिया। मैं तुम लोगों को भी करा देता हूँ ये 30th क्वेश्चन। सर एक जो इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड वाले हैं वो बाद में करने हैं ना? वो हम प्लस 2 में करेंगे, फील्ड वाले क्वेश्चंस। ओके सर। क्योंकि हाँ, प्लस 2 में पहले ही चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा, बिल्कुल वो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ जाएगा ना, साथ ही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये वाले ग्रेविटेशन फील्ड। ओके सर। 30th हम कर लेते हैं, इसके बाद 35 तक। अच्छा चलो, रिया ने ये क्वेश्चंस भेज दिए। 31, 32, 33, 35 तक एनीथिंग? नो सर। उसके बाद फिर 52, 55, 56 जो भी है, उसके बाद कोई और 55 तक, 60 तक एनीथिंग इन केपलर्स लॉ? चलो क्वेश्चन नंबर 30 मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 एक बार पढ़ो। किसी ने किया तो नहीं होगा ना 30th? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। देखो, लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन हमें गिवन है r1 एंड r2। मतलब r1 जो है लार्जेस्ट डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सर आपको वो पता नहीं क्या था वो। एपीहिलियन। वो पॉइंट नहीं होता है, नहीं, हाँ वो एपिगी होता है, वो पॉइंट होता है एपीगी। डिस्टेंस हाँ, होता एपोजी। है। हाँ एपिगी। हाँ ठीक है, और पास वाले एक पॉइंट को बोलते हैं पी पर पास, पी पर पेरिगी। पेरीजी। ठीक है, हाँ पेरिगी। तो पास वाले पॉइंट को पेरीजी बोलते हैं, और उसका डिस्टेंस अपने को जो दे रखा है पेरीहिलियन के पॉइंट का, जो पेरीजी डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है r2। दो डिस्टेंसेस हमें दे रखे हैं लेकिन उसने पूछा कौन सा डिस्टेंस है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज एट अ परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर लाइन पे है, वो लाइन कौन सी है? परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है? मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसकी फोटो बना लेते हैं एक बार। चलना भाई, तो इसकी अगर फोटो बनाऊं यहाँ पे, लेट्स से ये अपना एलिप्टिकल पाथ है। ये कौन सा एक्सिस बनाया मैंने डॉटेड लाइन? मेजर। मेजर एक्सिस, और सूर्य यहाँ पे है। ठीक है, तो अपने को जो डिस्टेंस गिवन है वो ये वाले। दिव्यांशु लेट क्यों है? सर नेटवर्क इशू था आज। कौन सा नेटवर्क है तेरे पास? सर जियो वाला। जियो वाला है? अब तो सही हो गया मेरे ख्याल जियो यार, हर जगह पे। मैं तो पछता रहा हूँ यार वोडाफोन में करा के। 3 महीने निकल गए, वापस जियो में कराऊंगा। चल नहीं रहा था, मैंने अभी फिर वो वाईफाई से कनेक्ट किया था तब चला जाके। अच्छा,
मिस्टिका नहीं चल रहा तुम्हारा? जियो नहीं सही हुआ क्या अभी? नो सर। अच्छा यार, नाबा में तो जियो सही है मेरे ख्याल तो, पता नहीं, एरिया पे डिपेंड करता है। खैर चलो, R2 अपने को छोटा डिस्टेंस दिया हुआ था, R1 अपने को बड़ा डिस्टेंस दिया हुआ है, ये तो हमें देख रखे हैं। ठीक है, हमें डिस्टेंस पूछा कौन सा है पहले तो वो देखते हैं। उसने पूछा है ये वाला डिस्टेंस। उसने बोला जब प्लेनेट परपेंडिकुलर लाइन पे है, जो लाइन परपेंडिकुलर किसके है? मेजर एक्सिस के, तो प्लेनेट यहाँ है। ठीक है, तो अपने को ये वाला डिस्टेंस पूछा, ये R मान लो इसको, लेट्स से। ठीक है, अब ये कैसे निकाल लें? उसके लिए मान लो ये ओरिजिन है, ये जो एलिप्स का सेंटर है वो ओरिजिन पे है 0 0 पे। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे थोड़ा मैथ्स यूज करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ेगा मैथ्स, इसलिए मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन लगेगी एक तो एलिप्स की, जो अपने को पता है। क्या इक्वेशन होती है एलिप्स की? x square upon a square X plus square y square upon b square equal to constant. बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सही बात है दिव्यांशु। जो भी है, मतलब तूने एक बार बोल दिया ना, नेटवर्क का ये तो खासियत है, मतलब तेरी आवाज पहुंचा के रहेगा इधर, चाहे धीरे धीरे पहुंचाए। हैं? गायब नहीं होती आवाज, एडवांस जमाना है। अच्छा एक बात बताओ। आवाज आ रही है अभी? अरे बिल्कुल, बहुत सुंदर आवाज है तेरी, आ रही है। अच्छा, इधर से ओरिजिन से ये वाला जो पॉइंट है, सूर्य ओरिजिन से कितनी लेफ्ट डिस्टेंस पे है? मतलब कितनी डिस्टेंस पे लेफ्ट की तरफ? ये डिस्टेंस कितना होता है? SO मतलब जो भी एस, था हाँ एसओ AE डिस्टेंस है ना, यस ए करेक्ट। कितना था ये डिस्टेंस? ए, ए राइट, दिस डिस्टेंस इज AE। तो क्या मैं बोल सकता हूं सूर्य का एक्स कोऑर्डिनेट, सूर्य का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -AE। बहुत बढ़िया, इट इज -AE। क्या मैं बोल सकता हूं प्लेनेट का भी एक्स कोऑर्डिनेट -AE है? यस yes sir और प्लेनेट का वाई कोऑर्डिनेट पूछा है अपने को क्वेश्चन में, yes sir वाई कोऑर्डिनेट पूछा, हाँ के ना? यस ठीक है, बस ये प्लेनेट का कहानी। माइनस ए कैसे है? -AE कैसे? यस ये डिस्टेंस AE पता है तेरे को क्या होता है? ये तो पता है ना तेरे को, AE डिस्टेंस होता है। यस शाबाश दिव्यांशु, ये डिस्टेंस मेरे को पता है 5 है, ये ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट बोल जरा। -5,0। तो फिर वे अच्छा -AE नहीं हो ओके गया सर, ठीक एक्स कोऑर्डिनेट? ओके सर। गजब है बे तू, गजब। अच्छा, तो अपने को वाई कोऑर्डिनेट निकालना है इसका। तो क्वेश्चन, अभी तो हमें ये पता लगा कि भाई क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था और निकालना क्या है, अभी तक तो हमने इतना किया है, निकाल लेते हैं। करो पुट, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पुट करो, वाई निकाल लेते हैं, बस। सर बस इतना सही है? नहीं रे, इतना नहीं है, अभी करेंगे ना। 1 माइनस, यहाँ पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर कट जाएगा, ई यस बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा -1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, इसके बाद लगेगी एक एलिप्स की प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी होती है, दिव्यांशु बताएगा। दिव्यांशु, यस ए बी यस और ई सर, में क्या रिश्तेदारी है तीनों में? यस सर। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस सी स्क्वायर। अरे क्या बात है। सही है, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। चलो ठीक, सही है, बढ़िया है। चलो आज सही बात है, आज इसको बख्श देते हैं फिर, आज इसने प्रॉपर्टी बता दी एलिप्स की। ठीक है, आज इसको माफ कर देते हैं। तो इस बी स्क्वायर की वैल्यू हम इधर डालेंगे, वाई स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास क्या, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, हाँ के ना?
Yes, sir. मुझे क्या चाहिए था, वाई कोऑर्डिनेट ही चाहिए था। Yes, sir. क्या मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट आ गया? लगता तो ऐसा। लगता तो है, बिल्कुल सही बात है, आ गया। लेकिन ऑप्शंस में जो वाई कोऑर्डिनेट है वो R1 और R2 की फॉर्म में है, ए और ई की फॉर्म में नहीं है। तो अपने को R1 R2 की फॉर्म में निकालना है, निकालते हैं। Can you tell me what is the distance R1? Can I say that this is A plus AE? Yes, sir. That is A plus A into 1 plus Yes, E. sir. And R2 is A minus AE. It is A into 1 minus- minus A. यही है। Yes, sir. अब मेरे पास A और E में ये इक्वेशन है 2, और यहाँ पे A और E की वैल्यूज डालनी है इधर सर y इसमें में। तो प्रॉपर्टी लग रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ लग Yes, जाएगी। sir. मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं A और E में, उनकी वैल्यू इधर से निकाल लो और इधर डाल दो। कर लोगे या करूं? चलो करो फटाफट, 30 सेकंड्स है तुम लोगों के पास। सर चलो 45 सेकंड है। हाँ जी बोलो। सर ये जो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है, ये कहीं से याद डिराइव हुई कर, है? हाँ याद कर लो इसको बस। ओके सर। ये इस एलिप्स के लिए होती है जिसकी इक्वेशन ये होती है। Yes, sir. ये उसके लिए है। ओके सर। A is major axis and B is minor axis। अगर उल्टा हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी भी उल्टी हो जाएगी। Yes. आया कि नहीं आया आंसर? Yes, sir. मैथ्स में तो डिराइव कराते हैं ये प्रॉपर्टी, मतलब नॉन मेडिकल। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बिल्कुल। अच्छा आंसर आ गया। बताओ भाई वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया R1 R2 की फॉर्म में? जिसका आ गया बस बता दो मेरे को, हो गया ऐसे करके डन सर लिख दो, चाहे ये बता दो। अबे आया कर नहीं आया। सर आ तो गया, पर जो मेरा आया है वो ऑप्शन में ही नहीं है। कितना है तुम्हारा, बोलना जरा। सर मेरा नीचे ए बच रहा है। हाँ मेरा भी सर ए बच रहा है। ए बच रहा है? तुम लोगों ने झोल कर दिया, पता है क्या? अच्छा ए बच रहा है तुम लोगों का, लेकिन फिर R1 नीचे R1 प्लस R2 आ रहा है। नहीं सर, मेरा भी नहीं आ R1 रहा सर। R2 by A हाँ तो ए की वैल्यू डालो ना इधर से, ऊपर से निकाल के। कहाँ से निकालने सर, ये कहाँ है? अरे यार सर ये तुम लोगों को 2 इक्वेशन दिख रही है, दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? ए और ई। उन दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज निकाल के इधर ए और ई में डाल दो। अरे 2 अच्छा इक्वेशन सर। 2 वेरिएबल वाला सवाल सर रह बस गया अब ए तो। में आ गया हमारा आंसर। ऐसे कैसे आ गया ए में आंसर? हाँ भाई दिव्यांशु। सर प्रॉपर्टी के नीचे जो आपने स्टेप लिखा वो नहीं मेरे को समझ में आ रहा। मैं बी की वैल्यू डाल ली उधर, बी स्क्वायर की ऊपर वाली इक्वेशन में। अच्छा ठीक है सर। हम्म। ओके सर। अरे यार इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 1 और 2 को। इक्वेशन 1 into 2 क्या आएगा? R1 R2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अरे आगे ना। Yes. ठीक सर आ है, गया मेरा। अच्छा आ गया, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। Yes. R1 R2 अपॉन ए स्क्वायर। एक इक्वेशन मुझे ये चाहिए 3। दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। हाँ जी सर। तो R1 प्लस R2 क्या मैं बोल सकता हूँ 2a है? यस सर। तो
a की वैल्यू इधर निकल आई, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को इधर डाल देंगे, इसमें a इसमें डालो जरा, y क्या आएगा, a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, r1 r2 अपॉन a स्क्वायर, a के उड़ाओ which is r1 r2 अपॉन a की वैल्यू इधर साथ डाल दो इधर, तो y क्या आ गया, r1 r2 अपॉन a की वैल्यू क्या थी, r1 प्लस r2 डिवाइड बाय 2, और वो 2 जाएगा ऊपर, आंसर। तो इधर लगा थोड़ा सा मैथ्स, ये बोल लो थोड़ा सा ज्यादा मैथ्स, बस। ठीक है, यस नोट कर लिया सबने, यस सर। ठीक। सर लास्ट स्टेप बता दो। लास्ट वाला से दस दो, केड़े वाला किथों, सर वाई वाला लास्ट। y में क्या किया मैंने, इस इक्वेशन को देखो, इधर इधर से इधर लेके गया मैं, y में a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू ये रही, r1 r2 डिवाइड बाय a स्क्वायर, मतलब ये रही, ठीक है ठीक है। ये एक a उड़ेगा, a की वैल्यू इधर से डाल दी, ठीक है, हो गए। कोई सवाल पेंडिंग इन केपलर लॉ, नहीं तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, इसको करेंगे टाटा बाय बाय। सर 35। क्या 35? 35th क्वेश्चन, सर क्वेश्चन डिस्कस होगा 35 सर। सर 35, ये तो हो गया। ओके सर, मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगा। 35th नहीं हुआ, इसके जैसा हो गया। यस सर, वो पहला क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 0 का। हाँ, तेरा वो हो गया। नो सर, वो भी डाउट था। वो देख लेना रिकॉर्डिंग से, बिल्कुल सेम है ये, ठीक है। ओके सर। चलो जी, ठीक है, तो हम ये तो करें बंद, केपलर लॉ हो गया अपना समाप्त, खत्म। बाय बाय कहो केपलर को, गुड नाइट कर दो। गुड नाइट केपलर। ठीक, सर दोबारा हमें पढ़ना पड़ेगा उसको। वो तो है।